हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अभी हमने आपको प्रैक्टिकल ओपीएम का ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ओपीएम। ठीक है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप प्रैक्टिकल ओपीएम में ड्रॉ करता हूं। देखिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जब भी प्लॉट की जाती है और जब भी ड्रॉ की जाती है, हमेशा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इनपुट एंड आउटपुट के बीच में प्लॉट की जाती है। ठीक है, तो मैंने इनपुट पे यहाँ वोल्टेज ले लिया वी आई इनपुट ले लिया और यहाँ पे आउटपुट ले लिया बी आउटपुट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में प्लॉट की जाती है। इसी को सिंपल आप वी डी कह सकते हैं, वही वी डी डिफरेंस है जो इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आती है। देखिए, कुछ टाइम के बाद ये लीनियर आती है, यहां तक लीनियर रहती है, फिर इसके बाद ये एक सेचुरेट हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये आपका सेचुरेट हो जाती है। सेचुरेट होने के बाद ये प्लस वीसीसी हो जाती है। ठीक है, या इसी को प्लस वी सेट कहते हैं। प्लस वी सेट मतलब सेचुरेशन वोल्टेज। जब मैं आपको बीजेटी पढ़ाऊंगा तो उसमें ये क्लियर किया जाएगा कि सेचुरेशन वोल्टेज क्या होता है और एक्टिव वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, एंड कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है। तो इसी तरह से इन नेगेटिव की तरफ ये आएगी तो ये आ जाएगा माइनस वीसीसी या इसी को कहिए माइनस वी सेट, ये सेचुरेट हो जाएगा। तो मैं आपको बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो रीजन में वर्क करता है, एक लीनियर रीजन, एक नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये है आपका नॉन लीनियर रीजन। ये आपका कौन सा रीजन है? नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, यहां तक ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है। यहां भी देखिए ये है नॉन लीनियर रीजन। नॉन लीनियर रीजन इस तरह से लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म आप समझ लीजिएगा। ये देखिए नॉन लीनियर रीजन है और जो ये बीच का पोर्शन है जो ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं, जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रीजन है इसको कहते हैं लीनियर रीजन। क्या बोलते हैं? लीनियर रीजन। ये लीनियर रीजन। इस सिचुएशन में हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आपका एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है? एम्पलीफायर की तरह। ठीक है, और नॉन लीनियर रीजन में आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपरेटर की तरह वर्क करता है। किस तरह बिहेव करता है? कंपरेटर की तरह, या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा। तो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ध्यान से समझिएगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे ये प्लस वोल्टेज ले लिया, ये नेगेटिव वोल्टेज ले लिया, यहाँ पे हमने बी आउटपुट ले लिया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज ले लिया, ये देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज ले लिया और यहाँ पे भी एक इनपुट वोल्टेज ले लिया। ठीक है, और इसका जो डिफरेंशियल गेन है एडी। ठीक है, और इसके दो पावर सप्लाई होते हैं, प्लस वीसीसी एंड ए माइनस वीसीसी। ठीक है, तो जब भी मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसका दो पावर सप्लाई प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी, या इसी को किसी किसी बुक में माइनस वीईई कहते हैं। एमीटर टर्मिनल पे ये वोल्टेज दिया जाता है, इसीलिए इसको वीई भी कहते हैं। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी रेंज जो प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी से एक्सीड नहीं कर सकती। देखिए, लेकिन अब देखिए आपको मैं बता चुका हूं कि अगर ये वोल्टेज आपके पास V1 है और ये वोल्टेज V2 है और यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस VD है, ठीक है,
तो VD की वैल्यू और जो आउटपुट आइडियल आता है वो क्या आता है, V आउटपुट इक्वल टू आएगा आपका AD इंटू क्या आएगा VD। अगर मैं प्रैक्टिकली AD की वैल्यू, ये देखिए प्रैक्टिकली AD की वैल्यू मैं अगर 10 के पावर 6 ले लूं, डिफरेंशियल गेन 10 के पावर 6 ले लूं, तो यहां से देखिए अगर मैं V2 को जीरो कर दूं, V2 को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, V2 को मैं यहां जीरो कर दिया, V2 को जीरो कर दिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपका, ये देखिए VD इक्वल टू क्या होता है, B प्लस माइनस B नेगेटिव होता है, B प्लस पे आपका वोल्टेज V1 है एंड ये माइनस जीरो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, V1 के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, V1 की। तो इमेजिन करिए कि आपने V1 की वैल्यू, ये देखिए V1 की वैल्यू आपने 2 माइक्रोवोल्ट लिया, क्या लिया, 2 माइक्रोवोल्ट, तो जो हमारा आउटपुट आएगा ये देखिए 2 माइक्रोवोल्ट मतलब 10 के पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10 के पावर प्लस 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर। अब इसी तरह से डैश डैश आप V1 की वैल्यू इंक्रीज करते गए। अब देखिए आपने V1 की वैल्यू आप ले लिया 10 माइक्रोवोल्ट ले लिया, 10 माइक्रोवोल्ट ले लिए, तो ये देखिए V आउटपुट आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, 10 माइक्रोवोल्ट मतलब 10 के पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6, तो ये कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से इंक्रीज करते गए। अगर मैं V1 की वैल्यू 15 माइक्रोवोल्ट ले लूं, कितना ले लूं, 15 माइक्रोवोल्ट ले लूं, तो V आउटपुट आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 6 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे V1 की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, अब बढ़ती जा रही है। अब V1 की वैल्यू ये देखिए, V1 की वैल्यू मैंने ले लिया 30 माइक्रोवोल्ट, कितना ले लिया, 30 माइक्रोवोल्ट लिया, तो यहां से V आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा, ये देखिए 30 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 6 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 6, तो ये आना चाहिए 30 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन जानते हैं कि जो इसकी रेंज है, ये रेंज है प्लस 15 वोल्ट है इधर, और इधर रेंज है माइनस 15 वोल्ट है ओपेम की। तो ये इंक्रीज करते करते गए, ये देखिए आपने V इन की वैल्यू या VD की वैल्यू इंक्रीज करते गए, V इन की वैल्यू करते इंक्रीज करे तो आउटपुट भी इंक्रीज हुआ। देखिए जैसे जैसे इंक्रीज होते गया, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ। आपने ये देखिए V इन भी इंक्रीज कर रहे थे, यहां तक तो V इन इंक्रीज कर रहे थे तो आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा था, यहां तक देखिए, ठीक है। जैसे आप 30 माइक्रोवोल्ट लगे तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है ये 30 माइक्रोवोल्ट नहीं, ये आईसी शो करेगी, क्योंकि ये आईसी मैक्सिमम कितना इसका वोल्ट है, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट पे जाके क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, 15 वोल्ट पे क्या जाके सैचुरेट हो जाएगी, क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहां से जैसे जैसे VD की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है, इधर पे एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। जो ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए ये वोल्टेज को मान लीजिए आप 30 माइक्रोवोल्ट मान लीजिए, ठीक है, 30 माइक्रोवोल्ट या मान लीजिए 15 माइक्रोवोल्ट मान लीजिए, तो ये देखिए ये 15 माइक्रोवोल्ट अगर मान लीजिए आप इसके अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये प्लस 15 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस 15 वोल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आप इनपुट वोल्टेज और इंक्रीज करते जाइए तो ये जो आउटपुट है प्लस 15 पे सैचुरेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इनपुट इंक्रीज करते जाइए, कुछ भी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दो रीजन में वर्क करता है, लीनियर रीजन में एंड नॉन लीनियर रीजन में। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में हमने प्लॉट किया है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा, कितना ट्रांसफर होगा। तो ये ग्राफ बनता है। तो ये देखिए हमारा जो ये रीजन है आपका लीनियर रीजन और ये है आपका नॉन लीनियर रीजन, इधर भी ये नॉन लीनियर रीजन। तो लीनियर रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है एंड नॉन लीनियर में ये कंपैरेटर की तरह वर्क करता है। अगर इस जो मैं अभी एक्सप्लेन किया था, इसी को आप ऐसे मैं कर लूं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मैं ये आईसी ऐसे ले लेता,
ध्यान से समझिएगा। अगर ये ऐसी मैं ऐसे ले लेता, यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे नेगेटिव दिया है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ, ये आपका V2 वोल्ट है, ये V2 वोल्ट है, और यहाँ पे इसको मैं ग्राउंड कर दिया, इसको प्लस वाले को ग्राउंड कर दिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। और ये प्लस 15 वोल्ट है और ये माइनस 15 वोल्ट है, क्लियर। और ये आपका आउटपुट और इसका एडी आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मैंने मान लिया है कि 10 के पावर 6 मान लिया है। ये देखिए एडी की वैल्यू हम लोग मान लिए हैं कि ये 10 के पावर 6 है। तो अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं तो बी आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, एडी इंटू क्या होता है, बीडी होता है। तो आप अगर B1 भी देखिए B2 की वैल्यू अगर आप ले इसको भी B1 रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको भी B1 दे दीजिए, इसको भी B1 ही रखिए, ठीक है। तो B1 की वैल्यू मान लीजिए आपने 1 माइक्रोवोल्ट रखा, 1 माइक्रोवोल्ट रखा, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा -1 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट रखेंगे और ये देखिए ये V1 की वैल्यू 1 की वजह से ये VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? ये देखिए VD इक्वल टू क्या होता है, V प्लस इक्वल टू क्या होता है, V नेगेटिव। तो आप जानते हैं VD की वैल्यू में V प्लस 0 है, V नेगेटिव क्या है, V1 है। तो हमारा जो VD की वैल्यू आ जाएगी -V1 आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे आप V1 की वैल्यू 1 माइक्रोवोल्ट रखे, फिर V1 की वैल्यू आपने 2 माइक्रोवोल्ट रखा, ठीक है। तो V आउटपुट कितना आया, -2 वोल्ट आया। डैट करते गए, आप V1 की वैल्यू आपने रख दिया 15 माइक्रोवोल्ट रखा, 15 माइक्रोवोल्ट रखा तो V आउटपुट आया -15 वोल्ट, ठीक है। फिर V1 की वैल्यू आप इंक्रीज करते गए, तो अब इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए ये सैचुरेट हो गया कितना, -15 वोल्ट पे। ये आपका सैचुरेट हो गया -15 वोल्ट पे। तो वही सेम चीज बताया कि अगर आपने ये 15 माइक्रोवोल्ट यहाँ पे नेगेटिव में दिया है, ये देखिए ये आपका VD है, ठीक है, ये VD है। तो आपने 15 माइक्रोवोल्ट अगर यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं तो ये आएगा -15 वोल्ट आएगा, कितना आएगा, -15 वोल्ट। इसके आप इधर जाएंगे तो फिर से सैचुरेट हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये शो करती है कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दो रीजन में वर्क करता है, लीनियर रीजन में वर्क करता है, नॉन लीनियर में वर्क करता है। लीनियर रीजन में ये आपका एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है एंड नॉन लीनियर में एक कंपैरेटर की वर्क करता है। कंपैरेटर मतलब आप समझ रहे हैं, किसी दो चीजों से कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो वो उसके इक्वल होगी, या तो वो बड़ी होगी, या तो वो छोटी होगी, क्लियर। तो आपको किसी सिग्नल को कंपैरिजन करना है कोई रेफरेंस लेके, तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नॉन लीनियर रीजन में वर्क कराना पड़ेगा। अगर हमें उसको एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है तो हमें उसको लीनियर रीजन में रखना पड़ेगा। तो लीनियर रीजन एंड नॉन लीनियर रीजन ये डिसाइड करता है जब इसका हम इंटरनल आर्किटेक्चर बनाते हैं, जो डिफरेंशियल गेन यूज करते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो उसको लीनियर रीजन में एंड नॉन लीनियर रीजन में कैसे रखते हैं। आप जानते हैं कि जो बीजेटी से ही ये बना है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होता है, एक्टिव रीजन, लीनियर रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तो हम जो है जो भी डिजाइनिंग के टाइम हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर या बीजेटी सर्किट को लीनियर रीजन में या एक्टिव रीजन में उसको वर्क करवाते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर वोल्टेज इनपुट पे इतना होना चाहिए वो हम सेट करते हैं। तो अगर लीनियर रीजन में वर्क करेगा तो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, अगर नॉन लीनियर रीजन में आप वर्क कर रहे हैं तो ये कंपैरेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जैसा कि इस फिगर में और मैं एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। थैंक यू।